देखो सारे पार्ट इकट्ठे कर दिए मैंने इसमें। इसको छेड़ना नहीं है और y को छोड़ना नहीं है। पकड़ लो इसको, यहाँ पे घटाना है और जोड़ना है, बस कहानी खत्म। तू मंत्र कर देंगे एकदम, सॉल्यूशन कहानी खत्म। ठीक है, तो बहुत से बच्चे तो क्वेश्चन देख के छोड़ेंगे, अरे छोड़ना नहीं है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत ज्यादा सिंपल है। फिर नजर का खेल बहुत है निराला, और जिसने देख डाला उसका आंसर बहुत जल्दी आने वाला। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं पार्ट 3, और ये हमारा मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन का ही पार्ट है। और इससे पहले बच्चों हमने पार्ट 1, पार्ट 2 दो पार्ट किए, जिसके अंदर हमने मिसलेनियस टाइप्स के क्वेश्चन करे थे, और वो भी बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन थे। वो बेसिक के धांसू क्वेश्चन थे। आज लेंगे एडवांस के धांसू क्वेश्चन, यानी बड़े लेवल के क्वेश्चनों के धांसू क्वेश्चन कैसे आते हैं, और वो मैं क्वेश्चन कराऊंगा आपको शॉर्टकट ट्रिक से भी और लॉन्ग कंसेप्ट के थ्रू भी, यानी लॉन्ग मेथड प्लस शॉर्टकट मेथड, दोनों मेथड से इन क्वेश्चनों को हम करेंगे आज की इस वीडियो में, यानी पार्ट 3 है। और इससे पहले अगर किसी ने पार्ट 1, पार्ट 2 नहीं देखा है तो जाकर बच्चों पार्ट 1, पार्ट 2 देख लो। शुरुआत करते हैं पार्ट 3 की। 3 के अंदर हमारा जो पहला क्वेश्चन दे रखा है, पहला क्वेश्चन क्या है? एक p बराबर 5 माइनस का 2√6 फाइंड क्या करना है? p स्क्वायर प्लस 1/p² फाइंड करना है। सबसे पहले हमें जो गिवन डेटा दे रखा है उसके ऊपर हम लिख लेंगे कि गिवन डेटा है क्या। गिवन बराबर क्या है? गिवन p बराबर 5 माइनस 2√6, ये गिवन दे रखा है, और मेरे को 1/p भी चाहिए, तो 1/p भी निकाल लेंगे बच्चों। तो 1/p क्या आएगा? 1/5 माइनस का 2√6। और यहाँ डिनोमिनेटर में क्या आ गया? इरेशनल नंबर। जब इरेशनल नंबर आ जाएगा उसको रैशनैलिटी में चेंज करने के लिए वी यूज विच मेथड? रैशनलाइजेशन मेथड, यानी परिमेयकरण कर देंगे। तो यहां पर बाय रैशनलाइजेशन या रैशनलाइज भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? 1/5 माइनस 2√6 मल्टीप्लाई करेंगे हम 5 प्लस 2√6 से ऊपर भी और नीचे भी, यानी 5 प्लस 2√6 नीचे भी हो जाएगा। ऊपर का गुणा ऊपर से, नीचे का गुणा नीचे से। और जब जब इस तरह की आइडेंटिटी बनती है, यानी जब जब हम रैशनलाइज करते हैं प्लस माइनस वाला, ऑलवेज वन आइडेंटिटी इज फॉर्म विच इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, यानी a माइनस b a प्लस b। क्या हो जाएगा यहां पर हमारा? ये आइडेंटिटी यूज करेंगे हम, a माइनस b मल्टीप्लाई a प्लस b, क्या हो जाएगा? a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर। यहां पर a का काम कौन कर रहा है? 5, और b का काम कौन कर रहा है? 2√6। बस आइडेंटिटी लगाते हैं बच्चों। तो यहां पर क्या होने वाला है? ऊपर वाला तो सेम ही आएगा, 5 प्लस का 2√6, नीचे वाले में क्या कर दोगे? नीचे वाले में 5 का स्क्वायर माइनस 2√6 का स्क्वायर, क्या आएगा? आ जाएगा हमारा 5 प्लस 2√6 अपॉन में 5 का स्क्वायर 25, 2 का स्क्वायर 4, मल्टीप्लाई में 6, यानी 5 प्लस 2√6 और डिवाइड करेंगे 25 माइनस 24, यानी नीचे एक आएगा। एक लगाओ या ना लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी क्या आ जाएगा? 5 प्लस 2√6। ये वैल्यू हो गई हमारी किसकी? 1/p की। इस पूरी वैल्यू को हम लिख लेंगे। सॉल्व आपको बिल्कुल सेम इसी तरीके से करना है। तो इसको मैं अभी हटाने जा रहा हूं, 1/p की वैल्यू डायरेक्टली लिख ले रहा हूं, 5 प्लस 2√6। अभी हम लॉन्ग मेथड कर रहे हैं, दिस इज अ लॉन्ग कट। आफ्टर दिस मैं इसके बाद बताऊंगा आपको शॉर्टकट। ठीक है, तो सबसे पहले लॉन्ग, फिर उसके बाद शॉर्ट। तो यहां पर हमारा क्या आ गया बच्चों? यहां पर हमारा क्या आया? यहां पर आ गया हमारा 1/p की वैल्यू लिख लेते हैं डायरेक्टली, 5 प्लस 2√6। अब मुझे क्या चाहिए? p स्क्वायर प्लस 1/p²। सबसे पहला काम क्या होगा कि आप p प्लस 1/p निकाल लो, उसके बाद देखेंगे क्या होगा। 5 माइनस 2√6 दे रखा है p की वैल्यू, 1/p की वैल्यू क्या दे रखी है? 5 प्लस का 2√6। यहां पर क्या कट रहा है? ये कट जाएगा, 5 और 5 कितना आएगा? 10, यानी p प्लस 1/p की वैल्यू हमारी आ गई है। कितनी आई है बच्चों हमारी? ये वैल्यू आ चुकी है हमारी 10। कितनी आ गई है? 10। अभी मेरे को ये मिलानी जो चाहिए, स्क्वायर वाला चाहिए, मगर सिंपल आ गया। क्या कर दो? स्क्वायरिंग बोथ साइड। स्क्वायर वाला बोला है तो स्क्वायरिंग बोथ साइड, क्यूब वाला बोलेगा तो क्यूबिंग बोथ साइड। तो क्या आ जाएगा? p प्लस 1/p का होल स्क्वायर बराबर 10 का भी स्क्वायर हो जाएगा। यहां पर हम यूज करेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर। और क्या होता है आप सभी जानते नहीं, a प्लस बी का होल स्क्वायर बहुत छोटा सा फॉर्मूला, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2ab। और a का काम कौन कर रहा है? p, और b का काम कौन कर रहा है? 1/p। बस आइडेंटिटी में पुट कर देते हैं। तो क्या आ जाएगा बच्चों हमारा यहाँ पर?
ये आएगा हमारा p का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, नीचे वाले का स्क्वायर करोगे p स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2ab प्लस 2a क्या p और b क्या 1/p बराबर 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100। कितना आएगा बच्चों हमारा यहाँ पर, p से p कैंसिल, देयरफॉर लास्ट में लिखेंगे देयरफॉर p स्क्वायर प्लस 1/p स्क्वायर, ये प्लस 2 1 जा क्या हो जाएगा 2 बराबर कितना 100, और ये प्लस का 2 उधर जाके किसका होगा बच्चों माइनस का, यानी p स्क्वायर प्लस 1/p स्क्वायर की वैल्यू आएगी कितनी 100 में से 2 गया 98। और यही हमारा आंसर है जिसकी हमें तलाश थी। लॉन्ग तो ऐसे होगा, बाकी शॉर्टकट की रही बात, शॉर्टकट में आपको ऐसे बताऊंगा कि आप डायरेक्ट आंसर लिखेंगे, बस क्या लिखेंगे आप आंसर बस, ठीक है, इतना बड़ा मेथड नहीं करना। तो समझो यहां पर शॉर्टकट कैसे लगाना है बच्चों। शॉर्टकट दोनों का मैं बताऊंगा कि 1/p की वैल्यू कैसे डायरेक्ट निकालेंगे, ठीक है, 1/p की वैल्यू आप डायरेक्ट कैसे निकालोगे, तरीका समझना। सबसे पहला कंसेप्ट, ट्री की कंसेप्ट, ठीक है, यहां p की वैल्यू दे रखी थी 5 - 2√6 दे रखी थी, यही वैल्यू थी हमारी। मेरे को यहां चाहिए था 1/p, मैंने रैशनलाइज किया, इतना सारा कंसेप्ट लगाया, आइडेंटिटी लगाई, जब जाके मेरे को 1/p मिला, फिर मैंने ये करा 10 निकला, उसके बाद मैंने और आइडेंटिटी लगाई फिर निकला। अरे इतना सारा नहीं करना बच्चों, शॉर्टकट में समझना। p की वैल्यू दे रखी है 1/p की कैसे निकालेंगे, समझना तरीका। यहां पर आगे वाले का स्क्वायर और पीछे वाले का स्क्वायर का डिफरेंस अगर 1 आ जाए, डिफरेंस क्या डिफरेंस माइनस आए या प्लस आए, दोनों में ये चेक करना है हमेशा। तो यहां पर 5 का स्क्वायर कितना आएगा 25, 2 का स्क्वायर 4, √6 का स्क्वायर 6, 6 चौक 24, कितना आ रहा है बच्चों 1 आ रहा है। जब भी डिफरेंस इनके स्क्वायर का डिफरेंस 1 आ जाए तो आप डायरेक्टली 1/p की वैल्यू क्या लिखेंगे, सेम यही लिख दो 5 2√6, मगर साइन अपोजिट कर देना। माइनस आ रहा है तो क्या कर दोगे प्लस कर दोगे, बस 1/p निकल गया। 1/p आ जाएगा तो यहां पर ऐसे सेम हमने कर लिया था, p प्लस 1/p निकाल लिया, कितना आया था 10। अब इसके आगे की कहानी समझना, इसका आगे का शॉर्टकट समझना, आप कैसे शॉर्टकट लगाएंगे। तो यहां पर दे रखा है 10, आपको डायरेक्टली निकालना है क्या p स्क्वायर प्लस 1/p स्क्वायर। कैसे फाइंड करोगे, 10 का स्क्वायर कितना होगा 10 का स्क्वायर और डायरेक्ट 2 घटा दो, 10 का इसी का स्क्वायर कर दो, इसी में से 2 घटा दो, 10 का स्क्वायर कितना आएगा 100 माइनस कितना 2, कितना आएगा बच्चों 98। और यही हमारा प्यारा सा आंसर है जिसकी हमें तलाश थी, और सेम आंसर वही आया है जो हमने लॉन्ग में किया था, वही शॉर्टकट वही लॉन्ग कट, ठीक है। लॉन्ग कट में टाइम ज्यादा और शॉर्टकट में टाइम कम लगेगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का पार्ट है, p स्क्वायर माइनस 1/p स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। तो इसके लिए कोई डायरेक्ट आप लगाओगे तो क्या होगा वो समझना। p स्क्वायर माइनस 1/p स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करेंगे तो क्या होगा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दो, अभी जस्ट लगाया था। तो यहां पर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की आइडेंटिटी लगाओगे, क्या आएगा a प्लस बी मल्टीप्लाई a माइनस बी, ठीक है, ये इसकी आइडेंटिटी हो जाती है। और मैं अगर मैं यहां लिखूं तो आगे माइनस वाला भी लिख सकते हो, पीछे प्लस वाला भी लिख सकते हो, कैसे भी लिखो, दोनों का मतलब एक ही है, ठीक है। क्या हो जाएगा यहां पर, तो a प्लस बी यानी p प्लस 1/p, ठीक है, मल्टीप्लाई किससे करना है p माइनस 1/p से। मैंने p प्लस 1/p की तो वैल्यू निकाल रखी, कितनी आई है 10, मल्टीप्लाई इसकी वैल्यू भी निकाल लेते हैं। इसकी वैल्यू क्या होगी डायरेक्ट देखो बच्चों, यहां पर लिखते हैं, तो p माइनस 1/p की वैल्यू निकालेंगे। p की वैल्यू क्या आती बच्चों, p की वैल्यू क्या आती 5 माइनस का 2√6, 5 माइनस 2√6, माइनस करना है 1/p की वैल्यू, ब्रैकेट लगा लेना, 5 प्लस 2√6 आई थी किसकी वैल्यू 1/p की, माइनस अंदर जाएगा साइन चेंज हो जाएंगे, तो क्या आएगा 5 माइनस का 2√6 माइनस 5 माइनस 2√6, कटने वाला है कुछ, 5 से 5 खत्म, 2√6 कितने √6 हो गए 4√6, किसके माइनस के, किसके बच्चों माइनस के। तो यहां रख देंगे माइनस का 4√6, तो क्या आ जाएगा हमारा 10 को 4 से गुणा करो 40√6 किसका माइनस का। ये हमारा आंसर हो गया जिसकी हमें तलाश थी। सेम इसी तरीके से सॉल्व करना होगा, कुछ खास नहीं करना था, बस कंसेप्ट लगाने और आंसर आ जाएंगे, ठीक है, सेम कंसेप्ट। आगे चलते हैं, नेक्स्ट इसका हमारा
थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट में क्या करना है, वही सेम कंसेप्ट लगाना है बच्चों जैसे अभी लगाया है हमने यहाँ पर। तो इसके लिए किस चीज की नीड पड़ेगी, पी स्क्वायर प्लस 1/p² की वैल्यू, क्योंकि उसी में स्क्वायर चढ़ाओगे तो पी स्क्वायर ऊपर स्क्वायर आएगा तो क्या आएगा, पावर 4 बन जाएगी, और वही हमें यहाँ पर फाइंड करनी है। तो क्या होगा, हमें जो हमने निकाला अभी p² प्लस 1/p² की वैल्यू कितनी आई थी, 98 आई थी। कितनी आई थी बच्चों, 98। अभी जस्ट पीछे निकाला, पहला क्वेश्चन तो हमारा। यहां भी क्या कर दो, SBS कर दो, क्या कर दो, SBS। क्या हो जाएगा, यहां आएगा हमारा p² प्लस 1/p² का होल स्क्वायर बराबर 98 का स्क्वायर। क्या आएगा बच्चों यहाँ पर, a² प्लस b² प्लस में क्या 2ab। वही आइडेंटिटी लगाने लग रहे हैं हम यहाँ पर। तो आइडेंटिटी क्या होगी, a प्लस b का होल स्क्वायर बराबर a² प्लस b² प्लस में क्या 2ab। ठीक है, लगा दो। ए का काम कौन कर रहा है, p², यानी p² का भी स्क्वायर प्लस 1/p² के ऊपर भी क्या हो जाएगा स्क्वायर प्लस 2ab। ए क्या, p² मल्टीप्लाई में क्या 1/p² बराबर 98 का स्क्वायर कितना आएगा। देखो 98 का स्क्वायर निकालना है, सिंपल शॉर्टकट बताऊंगा मैं इसका। तो 98 का स्क्वायर अगर मैं लिखूंगा तो यहाँ क्या हो जाएगा, 100 से कितना कम है ये, 100 से कितना कम है, 2 कम है, 2 घटा दो, 2 घटा दो, कितना आएगा 96। कितना कम था, 2, 2 का स्क्वायर लिख दो मगर 2 डिजिट में, कितना आएगा 2 का स्क्वायर 4, 04 लिख दो। ठीक है, ऐसे करना है। यहां पर p² से p² कैंसिल, प्लस का 2 उधर जाके किसका हो जाएगा, माइनस का। मगर आप ऐसे लिखोगे देयरफॉर, इसलिए p² के ऊपर स्क्वायर आ रहा है यानी p की पावर 4 हो जाएगा, प्लस में क्या आएगा 1/p की पावर 4 बराबर प्लस 2 उधर जाके किसका हो जाएगा, माइनस का। 9604 माइनस का 2 कितना आ जाएगा बच्चों, कितना आएगा बता दो, घटाना ही तो है बस। ठीक है, अब घटा तो लेंगे, क्या आएगा 9602, और यही हमारा आंसर है जिसकी हमें तलाश थी। ऐसे करना है बस, बहुत नॉर्मल सॉल्यूशन, कंसेप्ट माइंड में होने चाहिए। अब मैं डायरेक्ट आपको ट्रिक बता दे रहा हूं, यानी 3 क्वेश्चन के अंदर जो जो हमने शॉर्टकट यूज करे, हम डायरेक्टली शॉर्टकट कैसे लगा सकते हैं, तरीका समझना। ठीक है, सबके शॉर्टकट शानदार तरीके से, बाकी मैंने आगे भी समराइज किया इस चीज को, फिर भी मैं यहां लिखवा दे रहा हूं और समझ ले रहे हैं क्या हो जाएगा। देखना बच्चों, यहां पर शॉर्टकट, ये सारे सॉल्यूशन सेम इसी प्रकार से होंगे, आपने समझ लिए। ठीक है, बिल्कुल एकदम अच्छे से कंसेप्ट को करके चले जाना, आने वाले हैं आपके ये एग्जाम में, सारे क्वेश्चन एग्जाम में छपेंगे, इस तरह के पक्का क्वेश्चन आएगा। तो यहां पर मेरे को अगर मेरे को बच्चों p प्लस 1/p की वैल्यू पता है ना, मान लो इसकी वैल्यू k दे रखी है, k का मतलब कोई भी कांस्टेंट वैल्यू। ठीक है, उसके बाद रिजल्ट देखो, रिजल्ट कैसे निकालेंगे हम। पहला रिजल्ट, अगर वो p² प्लस 1/p² निकालने के लिए बोल रहा है तो आप क्या करोगे, k² माइनस का 2 कर दोगे डायरेक्ट। ठीक है, अगर वो p की पावर 4 प्लस 1/p की पावर 4 निकालने के लिए कह रहा है तो क्या करोगे, k² माइनस 2 का भी होल स्क्वायर, और माइनस क्या कर दोगे, 2 कर दोगे। कहानी खत्म हो जाएगी, कहानी खत्म हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद अगर आपको बोल रहा है कि p की पावर 2 माइनस 1/p की पावर 2, डायरेक्टली क्या करोगे, p प्लस 1/p मल्टीप्लाई कर दोगे p माइनस 1/p से, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। p माइनस 1/p की वैल्यू तो निकाल ही लोगे, सेम उसी तरीके से जैसे हमने p प्लस 1/p निकाला था, खाली घटाना है और जोड़ना है, बस कहानी खत्म। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे नेक्स्ट हमारा, इतने जल्दी क्यों भाग रहे हैं, तो दूसरा क्वेश्चन देखना बच्चों, दूसरा क्वेश्चन भी और मजबूत तरीके से हम इसमें स्ट्रॉन्ग कर लेंगे कंसेप्ट को, सेम यही कंसेप्ट लगाना है यहाँ भी। तो हमारा यहाँ गिवन क्या दे रखा है, गिवन दे रखा है क्या, पहले गिवन लिखना है, x बराबर 9 माइनस का 4√5 दे रखा है। क्या करना है, सबसे पहले 1/x निकालो। क्या निकालो, 1/x। कैसे निकालेंगे, ट्रिकी मेथड से निकाल लो, रैशनलाइज तो मैंने आपको सिखा दिया, लॉन्ग मेथड सिखाई दिया, शॉर्टकट से करते हैं जल्दी जल्दी। तो क्या आएगा यहाँ पर बच्चों 1/x। सबसे पहले मैंने क्या बोला था, डिफरेंस चेक करो, स्क्वायर का डिफरेंस, 9 का स्क्वायर 81 माइनस 4 का स्क्वायर 16, 5√5 का स्क्वायर 5, 16 पंजे 80, कितना आ रहा है बच्चों, 1 आ रहा है। बस एक डिफरेंस आया ना स्क्वायर का, तो डायरेक्टली 1/x की वैल्यू लिख दो। 9 माइनस आ रहा है तो क्या लिखोगे, प्लस 4√5, इसकी वैल्यू आ गई। पहले का सॉल्यूशन देखो, हंसते हंसते दे देंगे, क्या दे देंगे बच्चों, हंसते हंसते सॉल्यूशन कर देंगे अगर इस तरह के क्वेश्चन आ गए तो। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, x प्लस 1/x क्या हो जाएगा, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 9 माइनस 4√5 प्लस 9 प्लस 4√5। लो भाई आंसर आ गया, आंसर आ गया 9 9 18, और यही हमारा फाइनल आंसर है जिसकी हमें तलाश थी। बस कहानी खत्म, कहानी खत्म। दूसरा क्वेश्चन देखना,
x माइनस 1/x, इसकी भी कहानी खत्म कर देते हैं। 1/x तो आ ही चुका है, तो x की वैल्यू पहले ले लो। x की वैल्यू क्या है 9 माइनस का 4√5। x की वैल्यू क्या है 9 माइनस x माइनस 1/x, तो पहली x की वैल्यू 9 माइनस 4√5 है, 4√5 है। उसी के बाद साइन अपोजिट हो जाएगा, बस x की वैल्यू ये थी, साइन अपोजिट कर दो, तो माइनस क्या आएगा, माइनस करना है 1/x की वैल्यू क्या है 9 प्लस 4√5, साइन अंदर जाएगा तो क्या होगा, साइन चेंज कर देगा, यानी ब्रैकेट ओपन, माइनस का 9 माइनस का 4√5, कुछ कटने वाला है क्या, 9 से 9 खत्म, क्या आएगा माइनस का 4√5 कितना हो जाएगा 8√5, किसका बच्चों, माइनस का। और यही हमारा आंसर है। ठीक है, आगे देखो थर्ड वाला पार्ट। थर्ड वाले में कुछ नहीं करना, सेम बढ़ते चलना है, अब तो कुछ नहीं करेंगे, बढ़ते चलेंगे। इसकी वैल्यू निकालनी है, डायरेक्ट मैंने बताया x² प्लस 1/x²। अगर आप ऐसे निकालोगे, कैसे, जो मैंने ब्रीफली मेथड बताया था फर्स्ट क्वेश्चन में, सेम वही करना है। बाकी आपको डायरेक्ट क्या करना होगा, x² प्लस 1/x² निकालना है। किसकी वैल्यू बोली थी मैंने, x प्लस 1/x की वैल्यू देखो, x प्लस 1/x की वैल्यू कितनी है 18। 18 का स्क्वायर करो और इसमें से 2 घटा दो, 18 का स्क्वायर करो और इसमें से कितना घटा दो 2, कितना आएगा 18 का स्क्वायर 324 माइनस का 2 बराबर 300 का 22, हमारा ये आंसर हो गया। बस शर्त एक है, स्क्वायर याद कर लेना, स्क्वायर याद कर लेना। बाकी मैं ट्रिक बताऊंगा स्क्वायरिंग करने की, कैसे करते हैं स्क्वायर, 100 से ऊपर का, 100 से नीचे का, बाकी और छोटे छोटे स्क्वायर आप अच्छे से याद कर लेना। तो ये हमारा आंसर आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना बच्चों, इसी का ही पार्ट है, इसी का ही पार्ट है, वही सेम क्वेश्चन फर्स्ट वाला चल रहा है। वेरिएबल इसने यहाँ चेंज कर दिए, x² माइनस 1/x² की वैल्यू देखना बच्चों क्या आएगी, x प्लस 1/x मल्टीप्लाई x माइनस 1/x, बस कहानी खत्म करते हैं। x प्लस 1/x कितना आया था बच्चों, x प्लस 1/x कितना आया था 18, ये आया हमारा 18, और ये कितना आया माइनस का 8√5। ठीक है, 18 गुणा में माइनस का 8√5 आया था। ठीक है, बस कुछ नहीं करना, क्या हो जाएगा 18 को 8 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी 18 अट्ठे कितना होगा, 18 अट्ठे कितना हो जाएगा 144 माइनस का √5। ठीक है, और यही हमारा आंसर है जिसकी हमें पार्ट हमारा कौन सा, फिफ्थ पार्ट है। फिफ्थ पार्ट में करना क्या है, x³ प्लस 1/x³ की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये भी सेम इसी तरीके से होगा, मगर यहां पर हम देखेंगे कि शॉर्टकट लगाएं या लॉन्ग कट लगाएं। पहले लॉन्ग कट बताऊंगा, देन शॉर्टकट निकालेंगे इसका। तो क्या हो जाएगा बच्चों हमारा यहाँ पर, सबसे पहले इसके लिए हमें किसकी वैल्यू पता होनी चाहिए, x प्लस 1/x की, जो कि हमने पहले निकाल ली थी। कितनी आई थी बच्चों 18, कितनी आई थी हमारी 18 आई थी, 18 आई थी हमारी, x प्लस 1/x की वैल्यू 18, इसी का यूज करेंगे यहाँ पर। ठीक है, अब यहां पर क्या होगा, स्क्वायरिंग करा था एक जगह तो हमने, अब यहां क्यूब आ रहा है तो हम करेंगे क्यूबिंग बोथ साइड, क्यूबिंग बोथ साइड, क्यूबिंग बोथ साइड्स। तो क्या हो जाएगा x प्लस 1/x का होल क्या क्यूब। आइडेंटिटी जरूर याद होनी चाहिए बच्चों, आइडेंटिटी याद है तो उड़ा दोगे, आइडेंटिटी याद है तो उड़ा दोगे क्वेश्चन को। ठीक है, सॉल्यूशन दे दोगे बहुत आसान तरीके से। तो क्या आएगा यहाँ पर, a प्लस बी का होल क्यूब याद कर लो, a प्लस बी का होल क्यूब, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट के अंदर a प्लस b, और ये रहा हमारा 18 का क्यूब, कितना आएगा 5832, 5832। बस कुछ नहीं करना, आइडेंटिटी का खेल तो है ही। आइडेंटिटी की बहुत ही बेहतरीन सी शीट मैंने बनाई थी आपके लिए, तो सारी आइडेंटिटी एक शीट के अंदर मैंने इकट्ठी कर दी थी, वहां से पढ़ लेना। आपको हम प्रोवाइड करेंगे अपने लिंक के थ्रू, यानी पीडीएफ प्रोवाइड कर देंगे, आप देख लेना जाकर के, लिंक यानी डिस्क्रिप्शन में सारा डाल देंगे जितना भी कंटेंट होगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ए का काम कौन कर रहा है x, और बी का काम कौन कर रहा है 1/x। चलो बच्चों करते हैं, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा, तो a यानी x³ प्लस 1 का क्यूब 1 ही आएगा, x³, 3ab 3a x है और b 1/x है, ब्रैकेट के अंदर a प्लस बी यानी x प्लस 1/x बराबर में क्या 5832। ठीक है, x से x खत्म, कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर आएगा हमारा x³ प्लस 1/x³ प्लस 3 मल्टीप्लाई x प्लस 1/x की वैल्यू कितनी 18 बराबर 5832। ठीक है, तो यहाँ देयरफॉर x³ प्लस 1/x³ प्लस का 18 तिया 54 बराबर 5832। बस कुछ नहीं करना, प्लस उधर जाके किसका हो जाएगा माइनस का। तो क्या आएगा बच्चों, तो x³ प्लस 1/x की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये आएगी 5832 माइनस 54। माइनस तो करना आता है तो माइनस कर लेते हैं, 12 में से 4 गया 8,
2, 12 में से 5 गया 7, 7 बचा यहाँ भी 7 और 5, और यही हमारा प्यारा सा आंसर है जिसकी हमें तलाश थी। कुछ नहीं करना, माइनस करना था, लास्ट वाले से करेंगे। 12 में से 4 गया 8, यहाँ 2 बचा यानी 12 में से 5 गया 7, 7 बचा यानी हमारा हो गया 5778, और यही हमारा आंसर है। तो इस तरीके से सॉल्यूशन उड़ाने हैं आपको, ठीक है, सॉल्यूशन इस तरीके से करने हैं। बाकी मैं शॉर्टकट बता देता हूं कि शॉर्टकट कैसे लगेगा इस क्वेश्चन का। डायरेक्ट आपको शॉर्टकट कैसे लगाना है। देखो x + 1/x की वैल्यू तो पता होनी चाहिए आपको, ये पता होगी तो काम तमाम कर दोगे, ठीक है। तो क्या होने वाला है, जैसे कि हमारे को गिवन देगा x + 1/x की वैल्यू, मान लो k आ गई हमारी, ठीक है, और इसी से हम निकालने लग रहे हैं किसकी वैल्यू, x³ + 1/x³ की। और ये शॉर्टकट कोई ऐसा नहीं कि हम कहीं अलग से बना रहे हैं, यही आइडेंटिटियों से बन रहा है, आइडेंटिटी से हम ये बनाने लग रहे हैं। तो क्या हो जाएगा a + b, यानी यहां पर होगा k³ माइनस का 3 सॉरी a भी है तो यहां हो जाएगा हमारा 3k, डायरेक्ट आंसर। इस ट्रिक को लगाओ और आंसर पाओ, ठीक है, इस ट्रिक को लगाओ डायरेक्ट और आंसर पाओ। तो हम देख लेते हैं यहाँ पर, देखो बच्चों डायरेक्ट आंसर इससे भी निकाल के दिखाऊंगा मैं आपको। k कितना आया था 18, कितना आया था 18 का क्यूब, ठीक है, -3 के यानी 3 × 18, 18 का क्यूब क्या आएगा 5832, और -18 × 54, जस्ट अभी वही करा था, और इसी को माइनस करा 5778 आया था हमारा आंसर। तो आप डायरेक्ट यूज करोगे इन एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस, जब एमसीक्यूज आएंगे तो डायरेक्ट उड़ा देना, बस कुछ लॉन्ग वगैरह नहीं करना, डायरेक्ट आंसर, ठीक है, ऐसे करना है। आगे चलते हैं, छठा छठे क्वेश्चन में क्या करना है, यहां पर भी वही हमें चाहिए, यहां पर माइनस वाला आ रहा है तो x - 1/x की नीड पड़ेगी, और जो कि हमने क्या निकाला था बच्चों, हमने क्या निकाला था x - 1/x माइनस का 8√5, माइनस का 8√5 निकाला था। चलते हैं इसको लेके आगे, ठीक है, तो माइनस का कितना आ गया 8√5, इसको लेके हम आगे आ गए। अब वही सेम कंसेप्ट, क्यूबिंग बोथ साइड, क्यूबिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ क्यूब करने पर क्या आएगा x - 1/x का होल क्यूब बराबर में -8√5 का क्यूब हो जाएगा। क्या हो जाएगा क्यूब, क्या आएगा बच्चों, देखो यहां पर a³, मैं आइडेंटिटी लिख देता हूं, पहले मेंशन करना बहुत जरूरी है। a - b का होल क्यूब क्या हो जाएगा a³ - b³ - 3ab, ब्रैकेट के अंदर a - b, ब्रैकेट क्लोज। तो आइडेंटिटी तो याद करनी पड़ेगी भाई, आइडेंटिटी तो कुछ ऐसा कंसेप्ट नहीं, याद करो, प्रैक्टिस करो, लिख लिख के देखो, रट जाएंगे आइडेंटिटी। तो ये सेम आइडेंटिटी हम यहाँ पर यूज करेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा a³ यानी x³ - 1/x³ - 3a, a क्या x 1/x मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा a - b यानी x - 1/x लिख देंगे, बराबर 8 का क्यूब कितना आएगा बच्चों 512, ठीक है, माइनस का 512, 8 का क्यूब 9 का 729, 10 का 1000, 512 मल्टीप्लाई में √5 का क्यूब। देखो भाई √5 का आ रहा है, क्यूब निकालना है, तो क्या आएगा, जब इस तरह का है एक √5 अलग से लिख दो, एक √5 अलग से लिख दो, कितने बचे 2 √5, 2 रू का कितना बनेगा 2 का आधा 1 5 लिख दो बस डायरेक्ट। मान लो √5 के ऊपर लिखा है 7, ट्रिक बता रहा हूं बस मैं आपको ये, ठीक है, ट्रिक है ये कंसेप्ट डायरेक्ट ऑड पावर के लिए। तो यहां पर 7 आ रहा है, एक √5 अलग से निकाल दो, बचे 6 का आधा कितना होगा 3 यानी 5 का क्यूब लिख दो, रूट खत्म, 5 का क्यूब 125 √5 डायरेक्ट आंसर। तो इस तरह से करना होगा आपको। तो यहां पर क्या आ जाएगा हमारा 5√5 आ जाएगा, ठीक है, 5√5 बस डायरेक्ट करेंगे आंसर। तो कितना मिलेगा आंसर हमारा, मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है, आंसर अभी मिलेगा नहीं, पहले इसको बाद में करेंगे मल्टीप्लाई, पहले तो हम क्यूब ही कर रहे हैं बच्चों, उसके बाद x से x खत्म हो जाएगा, ठीक है। यहाँ क्या बचेगा therefore x³ - 1/x³ बराबर -3 मल्टीप्लाई x - 1/x की वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू हमारी कितनी माइनस का 8√5, इसको मैं यहाँ से हटा दे रहा हूँ, ठीक है, बराबर कितना, बराबर दे रखा है -512, 512 को 5 से गुणा कर लो, 5 × 5 = 25, 2500, 12 × 5 = 60, 12 × 5 = 60 यानी 2560 √5, 2560 √5 माइनस का आ गया हमारा, ठीक है। इस तरह से आपको करना होगा, जल्दी से कैलकुलेशन करनी होगी। अब क्या होगा यहाँ पर, इसकी वैल्यू निकालनी है x³ - 1/x³ की वैल्यू निकालनी है, कितना आएगा
माइनस माइनस क्या होगा प्लस, 3 अट्टे 24 रूट 5, 24 रूट 5 बराबर माइनस का 2560 रूट 5। ठीक है, ये प्लस का उधर जाके किसका हो जाएगा, माइनस का, यानी एक्स क्यूब माइनस का 1/x क्यूब बराबर माइनस 2560 रूट 5 और माइनस 24 रूट 5। ये आपको करना है बस। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, यानी कितना आएगा 2560 और 24 कितना आएगा 2584, 2584 माइनस का रूट 5, और यही हमारा फाइनल आंसर है जिसकी हमें तलाश थी। सेम ऐसे ही करना है, कितना लगाना बड़ा, शॉर्टकट देखोगे बोलोगे बहुत आसान है, ये तो फिर बहुत आसान है, बहुत आसान है, इतना सिंपल है कि इससे ज्यादा सिंपल कुछ हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो माइनस 2584 रूट 5 हमारा आंसर आया। अब डायरेक्ट देखो, डायरेक्ट कैसे निकालना होगा, डायरेक्ट समझना बच्चों कि डायरेक्ट हम आंसर कैसे निकाल देंगे, छू मंत्र कर देंगे एकदम, सॉल्यूशन छू मंत्र, कहानी खत्म। ठीक है, तो क्या होने वाला है, x माइनस 1/x की वैल्यू दे रखी है, तो फाइनल देखना x माइनस 1/x दे रखा है, ये वैल्यू दे रखी है हमारी k, x माइनस 1/x बराबर दे रखा है k। ठीक है, इसके बाद हम निकालेंगे क्या, x क्यूब माइनस का 1/x क्यूब की वैल्यू डायरेक्ट देखना कैसे निकलेगी, कैसे निकलेगी, यहां पर हम वैल्यू डायरेक्ट लिखेंगे बस, और कुछ नहीं करेंगे, यानी k का क्यूब क्या हो जाएगा बच्चों, k का क्यूब माइनस का क्या, प्लस का हो जाएगा, प्लस का 3k, और ये हमारा आंसर आ जाएगा डायरेक्ट, कुछ नहीं करना। k की वैल्यू देखो, k की वैल्यू कितनी दे रखी है, k कितना दे रखा, माइनस का 8 रूट 5 का क्यूब। ठीक है, प्लस 3k मतलब k का मतलब कितना, माइनस का 8 रूट 5 दे रखा है, डायरेक्ट सॉल्व कर रहे हैं। 8 का क्यूब कितना आएगा, 512। ठीक है, 512 माइनस का रूट 5 का क्यूब कितना आएगा, 5 रूट 5 प्लस, ये प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, 3 अट्टे 24 रूट 5। ठीक है, कितना हो जाएगा, 512 को करोगे तो वही 2560 माइनस का रूट 5 माइनस 24 रूट 5, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यानी माइनस का आएगा 2584 रूट 5। वही सेम आंसर जो हमने निकाला था, ये बाय शॉर्टकट, वो बाय लॉन्गकट था। आगे चलते हैं, सेम इसी तरीके के क्वेश्चन होने वाले हैं, और ये 7 पार्ट है, ये सारे पार्ट मैंने क्वेश्चन 2 में ले लिए, जिससे आपको सारी नॉलेज मिल जाए एक ही क्वेश्चन के अंदर, क्वेश्चन अलग अलग से आएंगे पेपर में। ठीक है, तो यहां पर क्या दे रखा है, 7 पार्ट इसका, रूट एक्स फाइंड करना है बच्चों। ये रूट एक्स जो निकालना है कैसे फाइंड करेंगे, जब छोटी पावर निकालनी हो, बड़ी पावर दे रखी हो, कहने का मतलब मुझे मेरे पास x प्लस 1/x तो है, अब इससे छोटी पावर ही तो है, रूट का मतलब 1/2, और ये कितनी पावर वाला है, 1 वाला, और ये आधी पावर वाला है। तो जब ऐसा निकालना हो, यानी बड़े से छोटे में जाना हो, तो इसी का क्या कर दो, स्क्वायर कर दो, क्या कर दो, इसी का स्क्वायर कर दो। तो क्या आएगा, रूट एक्स प्लस 1/√x का होल स्क्वायर, लगा दो a प्लस बी वाली आइडेंटिटी, यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर जो होता है सेम वही यहां पर हम करेंगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में क्या 2ab। समझ में आ रहा है, a का काम कौन कर रहा है, रूट एक्स, और b का काम कौन कर रहा है, 1/√x। बस आइडेंटिटी में पुट करेंगे, तो यहाँ रूट एक्स का क्या होगा, होल स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1, और रूट एक्स का होल स्क्वायर प्लस 2ab, 2a कितना रूट एक्स, और b कितना 1/√x हो जाएगा। रूट एक्स से रूट एक्स कैंसिल, स्क्वायर से रूट कैंसिल, स्क्वायर से रूट कैंसिल, कितना आया x प्लस 1/x। यहाँ देखना बच्चों, तो यहाँ पर आया रूट एक्स प्लस 1/√x की वैल्यू क्या आ गई, ये वैल्यू आई हमारी x प्लस 1/x प्लस कितना बचा, 2 बन जा 2 बचा। x प्लस 1/x कितना निकाला था, x प्लस 1/x कितना निकाला था बच्चों, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। x प्लस 1/x निकाला था 18, कितना निकाला था 18। अब आगे चलते हैं, 18 तो आ गया, ठीक है, 18 आ गया, वो 18 यहाँ पर रख देंगे, तो कितना आएगा 18 प्लस में कितना 2, कितना आ जाएगा, रूट एक्स प्लस 1/√x का होल स्क्वायर बराबर आ गया 20। ये स्क्वायर उधर जाके क्या बन जाएगा, रूट, क्या बन जाएगा रूट। देयरफॉर रूट एक्स प्लस 1 में क्या हो जाएगा, रूट एक्स बराबर क्या हो जाएगा, रूट 20 के ऊपर 20 को तोड़ दो, 4 पंजे 20 होता है, क्या होता है 4 पंजे 20, परफेक्ट स्क्वायर मिल जाएगा 4,
4 बाहर जाएगा, क्या बन जाएगा 2, 2 रूट 5, और यही हमारा फाइनल आंसर है जिसकी हमें तलाश थी। इस तरह से करना होगा। अब बोलोगे शॉर्टकट, तो शॉर्टकट भी लिख देता हूं यहां पर, तो शॉर्टकट लिख देता हूं। ये हमारा लॉन्ग कट था और इसके बाद शॉर्टकट देखो भाई, ठीक है, हर चीज का शॉर्टकट, हर चीज का शॉर्टकट है यहां पर। तो ये हटा दे रहा हूं यहां से मैं, ठीक है, ये हटा दे रहा हूं। डायरेक्ट देखना, रूट एक्स की वैल्यू निकालनी है 1/√x, रूट एक्स प्लस 1/√x। डायरेक्ट कैसे लिखाने के बच्चों, यहां पर देखना। तो यहां पर सबसे पहले आपको क्या करना होगा, सबसे सिंपल सा कंसेप्ट, अगर आपको x प्लस 1/x दे रखा है और इससे इसकी वैल्यू निकालनी हो तो कैसे निकालेंगे समझना। तो क्या करना है आपको, कुछ नहीं करना, k प्लस √2 लिखना है और उसको रूट में लगा देना है। k की वैल्यू कितनी आई थी 18, k की वैल्यू कितनी थी 18, तो हम डायरेक्ट करेंगे यहाँ पर 18 प्लस में कितना बच्चों 2, 18 प्लस में 2 कितना आ जाएगा √20, √20 का जस्ट अभी आंसर निकाला कितना है 4√5, बस कहानी खत्म, सॉरी 2√5, और यही हमारा आंसर है। इस तरह से सॉल्यूशन करने, कुछ नहीं करना, कहानी खत्म, क्वेश्चन और कहानी खत्म, ठीक है। आगे चलते हैं। 8वां पार्ट, सारे पार्ट मैंने ले लिए यहां पर। 8वां पार्ट क्या बोल रखा है, रूट एक्स निकाल दो, रूट एक्स माइनस का 1/√x, बस कुछ नहीं करना है, इसका स्क्वायर खोलो बच्चों। स्क्वायर क्या आएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी a स्क्वायर माइनस तो होगा नहीं, प्लस होगा 1/√x का होल स्क्वायर माइनस 2ab, यानी रूट एक्स मल्टीप्लाई 1/√x, ठीक है। रूट एक्स से रूट एक्स कैंसिल, स्क्वायर से रूट कैंसिल, स्क्वायर से रूट कैंसिल, ये अलग मत काटना, अलग से दिखा देना इसको। तो यहाँ पर हम यूज कर रहे हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। बहुत से बच्चे यहाँ भी माइनस लगा देते हैं, वो गलती मत करना, ठीक है, वो गलती है बहुत बड़ी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, रूट एक्स माइनस 1/√x की वैल्यू निकालते हैं, ये स्क्वायर उधर जाके क्या बन जाएगा रूट बनेगा, मगर यहाँ पर क्या है x प्लस 1/x प्लस माइनस 2 तो कितना आएगा यहाँ पर 2 बन जा 2 ही आ जाएगा। x प्लस 1/x कितना निकाला था बच्चों अभी हमने 18 था हमारे पास, माइनस का 2 कर रहे हैं, कितना आएगा √16, और √16 का कितना आएगा 4, और यही हमारा फाइनल आंसर है जिसकी हमें तलाश थी, ठीक है, जिसकी हमें तलाश थी। तो शॉर्टकट ट्रिक देख लो उसकी भी, इसकी भी शॉर्टकट ट्रिक क्या करना होगा बच्चों वो समझना। हमें क्या दे रखा है, x प्लस 1/x दे रखा है k, इसकी वैल्यू से हमें फाइंड करना है, क्या हमें निकालना है रूट एक्स माइनस का 1/√x। हाउ टू फाइंड दिस, कैसे फाइंड करेंगे, तरीका समझो। अंडर रूट के अंदर k प्लस क्या कर दोगे, k माइनस क्या कर दोगे 2, वहां पर प्लस के केस में प्लस किया था, माइनस के केस में माइनस कर दो, आंसर आ जाएगा। यानी x प्लस 1/x कितना दे रखा है k 18 था, 18 माइनस 2 कितना आएगा 16, और √16 का कितना होगा 4, कहानी खत्म। चलो इसका 9th पार्ट देखो, सारे पार्ट इकट्ठे कर दिए मैंने इसमें। दिस इज द लास्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन 2, ये लास्ट पार्ट है, इसमें और ज्यादा सीखने को मिलेगा हमें। तो क्या दे रखा है, x प्लस 14/x दे रखा है। क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं x प्लस 1/x मल्टीप्लाई में 14, और x की वैल्यू भी हमारे पास है और 1/x की वैल्यू भी हमारे पास है। ये 14 इसके साथ मल्टीप्लाई है, बहुत से बच्चे यहाँ ब्रैकेट लगा के कर देंगे, गलत हो जाएगा वो, ठीक है। तो हमें करना क्या होगा, यहाँ पर x की वैल्यू दे रखी है कितनी, x की वैल्यू के लिए देख लो पहले, यहाँ पर x कितना निकाला था हमने, बहुत लंबा चलेगा मैं ना। x की वैल्यू कितनी थी, x की वैल्यू तो 9, x के लिए 9 माइनस 4√5 थी, 9 माइनस 4√5, चलो वैल्यू पुट करेंगे, और 1/x की वैल्यू ये थी, ठीक है, 9 माइनस 4√5, 9 माइनस 4√5, ठीक है। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू x के लिए वैल्यू थी 9 माइनस 4√5, 1/x की वैल्यू थी क्या 9 प्लस 4√5, और इसको किससे मल्टीप्लाई करना है 14 से, बस ये ध्यान रखना है आपको। तो 9 माइनस 4√5 प्लस 14 को गुणा करो, 14 निम कितना होगा 126, 126 प्लस में 14 चौक कितना होगा 56, ठीक है, 56√5 कितना आ जाएगा बच्चों 126, और 9 कितना होगा प्लस हो जाएंगे, प्लस होने के बाद कितना देंगे 135, कितना देंगे 135, 4√5 56√5 में से जाएगा माइनस हो जाएगा, क्योंकि माइनस प्लस क्या होगा माइनस, 56 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा हमारा 52√5, और यही हमारा आंसर है जिसकी हमें तलाश थी। बस सॉल्यूशन ऐसे करने हैं,
कहानी खत्म हो जाती है क्वेश्चनों की। आप इस तरीके से सॉल्यूशन करेंगे, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन आएंगे। और ये बेसिक पार्ट था, बेसिक को हमने दो तरीके से सीखा, शॉर्टकट और लॉन्ग कट। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन तो है नहीं, ट्रिकी कंसेप्ट को एक साथ कलेक्ट कर दिया मैंने यहां पर, तो ये सारे कंसेप्ट आपको एक साथ मिलेंगे। x प्लस 1/x की वैल्यू दे रखी है, ओके, देन क्या होगा, √x प्लस 1/√x की वैल्यू आप ऐसे निकाल सकते हैं, प्लस आएगा तो प्लस, माइनस आएगा तो माइनस निकला है, लिख लेना है आपको। ठीक है, सॉरी, रूट के बाहर तो प्लस माइनस का ही आता है, प्लस माइनस तो यहाँ रहेगा। मान लो अगर प्लस का निकालना है तो प्लस रहेगा, माइनस का निकालना है तो माइनस। अभी जस्ट करा अभी हमने ये सारे क्वेश्चन हमने ट्राई कर लिए बच्चों। यहां पर आपको x माइनस 1/x निकालना है तो हमेशा रूट से जो बाहर वैल्यू आती है प्लस माइनस की आती है। ये कंसेप्ट ध्यान रखना, ये सारे ट्रिकी कंसेप्ट हैं। ठीक है, माइंड में नोट कर लो, कॉपी में तो करोगे, माइंड में भी नोट कर लो। आगे चलते हैं। तो यहां पर तीसरा क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन सा क्वेश्चन, बहुत ही खतरनाक सा क्वेश्चन। ठीक है, देखने में बड़ा डरावना, मगर ऐसा कुछ है नहीं। हमें क्या करना है, हमें देखना है कि यहाँ पर क्या दे रखा है, 9 की पावर n मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर। चलो इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो गिवन दे रखा है जो डेटा, उसी के आधार पर हम प्रूव करेंगे m-2। तो हमें दे रखा है 9 की पावर n मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 की पावर -n/2 होल टू द पावर -2 माइनस 27 की पावर n। ठीक है, एंड डिवाइडेड बाय, बहुत से बच्चे तो क्वेश्चन देख के छोड़ेंगे, अरे छोड़ना नहीं है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत ज्यादा सिंपल है। 3 की पावर कितना आएगा, 3m दे रखा है मल्टीप्लाई 2 की पावर 3 दे रखा है, और बराबर में क्या दे रखा है, 1 में 729। चलो कहानी खत्म करते हैं इसकी। ठीक है, तो क्या आएगा यहाँ पर बच्चों, इसको मैं लिख सकता हूँ 3 के ऊपर 3 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर यानी क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर का मतलब 9, और n है तो n मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 की पावर 2n मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई, यहाँ पावर के ऊपर पावर आ रही है, मल्टीप्लाई करो यानी -n/2 मल्टीप्लाई में क्या -2। ठीक है, -27 को मैं लिख सकता हूँ 3 का क्यूब, और ऊपर भी n है तो पावर से पावर मल्टीप्लाई यानी n मल्टीप्लाई हो जाएगा। अपॉन में क्या आएगा, 3 की पावर 3m मल्टीप्लाई में 2 का क्यूब, बराबर में क्या हो जाएगा, 1 में 729 है। 729 को अगर मैं देखूं तो क्या हो जाएगा, हमारा 9 का क्यूब है बच्चों। ये क्या है हमारा 729 है 9 का क्यूब। 9 का मतलब क्या होता है, 3 का स्क्वायर, और उसके ऊपर पावर कितनी है, 3, कितना आएगा, 3 की पावर 6, 3 की पावर 6। तो हम इसको लिख लेते हैं 3 की पावर 6 हो जाएगा, क्योंकि हमने देखा कि 9 का क्यूब है हमारा 729 और 9 क्या है, 3 का स्क्वायर, पावर का पावर से मल्टीप्लाई करा, ये आ गया। अब आगे चलते हैं, तो यहां पर हम देखेंगे 2 से 2 खत्म, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस का गुणा माइनस होगा, प्लस आएगा यानी प्लस n हो जाएगा। तो हम यहां लिख लेते हैं 3 की पावर 2n, 3 की पावर 2n मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 की पावर n। उसके बाद देखते हैं, उसके बाद क्या दे रखा है, -3 की पावर n -3 की पावर n एंड डिवाइडेड बाय 3 की पावर क्या दे रखा है, 3m मल्टीप्लाई में 2 का क्यूब, ऐसे लिख रहा हूँ, बराबर कितना आएगा, मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ इसको नेगेटिव पावर में लिखूंगा तो क्या आएगा, 3 की पावर -6। ठीक है, ऊपर चलेगी पावर, तो क्या आ जाएगा, बेस से मैं पावर जोड़ दो यानी n वाली एक साथ जोड़ दो, 3 की पावर 3 नहीं आएगा, मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर ऐसे लिख लेता हूँ। ठीक है, -3 की पावर n पट्टे में 3 की पावर 3m मल्टीप्लाई में 2 का क्यूब, बराबर कितना आएगा, 3 की पावर -6। बच्चों यहाँ पर देखो क्या कॉमन आ रहा है, कुछ कॉमन आ रहा है, माइनस के आगे देखो, माइनस के पीछे देखो, कॉमन दिख रहा है 3 की पावर 3n, तो इसको कॉमन ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं इसको, कॉमन। तो 3 की पावर 3n कॉमन आया, ऊपर से ब्रैकेट लगाओ, 3 का स्क्वायर बचा 9 हो जाएगा, यहाँ कुछ नहीं बचा तो यहाँ क्या बचेगा 1। नीचे देखो 3 की पावर 3m मल्टीप्लाई 2 का क्यूब कितना होगा 8, बराबर में कितना हो जाएगा 3 की पावर -6। ठीक है, ये भी कितना आएगा ऊपर से हमारा सॉल्व करने पर, ये आएगा हमारा 3 की पावर 3n मल्टीप्लाई में 8 अपॉन में 3 की पावर 3m मल्टीप्लाई में 8 बराबर 3 की पावर -6। 8 से 8 खत्म, बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएंगे, सबट्रैक्ट, यानी a की पावर m a की पावर n क्या होगा, a की पावर m माइनस n हो जाता है, एंड दिस इज अ रूल ऑफ एक्सपोनेंट। ठीक है, तो क्या आएगा यहाँ पर हमारा 3 की पावर 3n माइनस का 3m बराबर 3 की पावर -6। कुछ करा हमने, कुछ नहीं करा अभी तक। ठीक है, तो यहाँ पर माइनस प्लस वाली पावर ऊपर गई तो माइनस हो गई, सेम ऐसे लिखा जैसे एक्सपोनेंट का रूल लिखा हुआ है। उसके बाद बेस क्या आ रहे हैं, बराबर आ रहे हैं। बेस क्या आ रहे हैं बच्चों, बराबर। जब बेस बराबर होंगे, इफ
ए की पावर m बराबर a की पावर n, देन m बराबर क्या हो जाएगा n। ये कंसेप्ट याद रखना, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा 3n माइनस का 3m बराबर माइनस का 6। यहां से मेरे को प्रूव क्या करना है, प्रूफ वाला देखते हैं। m माइनस 2 m माइनस n प्रूव करना है। तो यहां पर n माइनस m आएगा, क्यों ना हम कॉमन लें। कॉमन क्या लेंगे, 3 तो कॉमन लेंगे ही लेंगे, और माइनस भी कॉमन ले लो। 3 माइनस का 3 कॉमन लो, माइनस का 3 कॉमन लोगे, जो माइनस का था यानी माइनस का m था वो किसका बन जाएगा, प्लस का, और जो प्लस का n था वो किसका बन जाएगा, माइनस का। बराबर कितना आएगा, माइनस का 6। माइनस से माइनस खत्म, 3 दूनी 6, देयरफॉर क्या आ गया, m माइनस n बराबर 2। और यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था, और यही हमारा प्रूव हो चुका है। लास्ट में लिख देना हैंस प्रूव्ड, LHS इक्वल टू RHS, हैंस प्रूव्ड। इस तरह से आपको सॉल्यूशन करना है, कहानी खत्म। कितना भयंकर क्वेश्चन था, कर कैसे दिया, ऐसे ही कर दिया नॉर्मल तरीके से, ठीक है। तो इस तरह से ही आपको सॉल्यूशन को निचोड़ देना है, ठीक है। आगे चलते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, 4th क्वेश्चन। पूरा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, कंसेप्ट याद रखना पड़ेगा। फाइंड द इमेज ऑफ द पॉइंट 2,3। एक पॉइंट दे रखा है 2,3, मैं ऐसे कंसेप्ट बताऊंगा, आप डायरेक्ट आंसर लिखोगे बच्चों, बस कुछ नहीं करना। तो क्या होगा, इमेज बतानी है। क्या बतानी है, इमेज। कभी आपको इमेज बोलेगा, कभी आपको रिफ्लेक्शन बोलेगा, ठीक है, कभी मिरर इमेज ही बोल देगा। तो इमेज जब जब निकालनी, किसके ऊपर, अबाउट एक्स एक्सिस निकालनी है, अबाउट एक्स एक्सिस। तो कैसे फाइंड करेंगे, तरीका समझना। अबाउट एक्स एक्सिस कैसे निकलेगी बच्चों, एक्स एक्सिस पे बोलेगा, एक्स वाले को बख्श देना, एक्स एक्सिस बोलेगा तो एक्स वाले को बख्श देना, वाई वाले को पकड़ लेना। यानी जब एक्स एक्सिस की बात होगी तो एक्स को छेड़ना नहीं है और वाई को छोड़ना नहीं है। पकड़ लो इसको यहां पर। तो क्या आएगा, 3 आएगा, मगर क्या, साइन चेंज कर दो। एक्स एक्सिस है उसको छुआ नहीं, बाकी वाई वाले का साइन चेंज कर दो। क्या आएगा, माइनस का 3। तो हमारा क्या हो जाएगा आंसर, हमारा ये आएगा 2, माइनस का 3, और ये हमारा फाइनल आंसर है। कहानी खत्म। एक्स एक्सिस से बोलेगा एक्स वाले को छोड़ दो, वाई वाले को छोड़ो मत, वाई वाले का साइन चेंज कर दो। बाकी इमेज और रिफ्लेक्शन में केवल साइन ही चेंज होते हैं। क्या चेंज करना है, ओनली साइन, ठीक है। प्लस आएगा तो माइनस, माइनस आएगा तो प्लस, कहानी खत्म। तो समझ पा रहे होंगे आप। 5वां क्वेश्चन, 5वां क्वेश्चन क्या दे रखा है, सेम यही दे रखा है, बस वहां एक्स एक्सिस था, यहां पर क्या हो जाएगा, वाई एक्सिस बोल रखा है। और पॉइंट क्या दे रखा है बच्चों, हमारा पॉइंट दे रखा है -5,6। कितना आ जाएगा, ये आएगा हमारा, अगर मैं यहां पर इमेज निकालूंगा किसके ऊपर, वाई एक्सिस के ऊपर। इमेज किसके ऊपर निकालनी है, वाई एक्सिस के ऊपर निकालनी है। तो आंसर क्या आएगा बच्चों, वो समझना। आंसर क्या आएगा, -5 है, वाई वाले को टच ही नहीं करना, एक्स वाले को टच करो। माइनस से क्या बन जाएगा, प्लस का 5, +5,6, और यही हमारा आंसर। कहानी खत्म, कहानी खत्म, ठीक है। इस तरह से करना है आपको। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। 6वां क्वेश्चन बहुत ही प्यारा और बेहतरीन सा क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन में करना क्या है वही हम समझेंगे। वही इमेज वाला कंसेप्ट आ रहा है इसमें भी। इफ द मिरर इमेज ऑफ द पॉइंट, चेन सिस्टम समझना। पॉइंट दे रखा है हमारा P 5,2, 5,2 बोल रहा है इसकी मिरर इमेज की बात। क्या बोल रहा है बच्चों, इसकी मिरर इमेज, ठीक है। इसकी इमेज बोल रहा है, और क्या बोल रहा है, बोल रहा है इमेज जो आ रही है इन एक्स एक्सिस, जैसे बोलेगा वैसे हम करेंगे। इन एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस में क्या इमेज आ रही है इसकी, देखो एक्स एक्सिस में क्या इमेज आनी चाहिए वैसे आपके हिसाब से। तो एक्स बोल रहा है एक्स वाले को टच नहीं करेंगे, वाई वाले का साइन चेंज कर दो। कितना आएगा, 5,-2। मगर क्वेश्चन के मुताबिक इन एक्स एक्सिस इज द पॉइंट क्यू। क्या आ रहा है, पॉइंट क्यू आ रहा है। क्या आ रहा है बच्चों, पॉइंट क्यू आ रहा है। चलो क्यू लिख लिया, मगर क्यू तो बोला है, मगर क्यू होना चाहिए कि, ठीक है, ये होना चाहिए। आगे बोल रहा है पॉइंट क्यू एंड द इमेज ऑफ क्यू, यानी अब इसकी बात हो रही है। यहां पर किसकी बात हो रही है, इसकी बात हो रही है। ये जो पॉइंट क्यू आया है इसकी इमेज की बात हो रही है। इसकी जो इमेज बन रही है, इमेज कहां पर, इसकी इमेज बन रही है इन विच एक्सिस, इन वाई एक्सिस। चलो वाई एक्सिस पे क्या बनेगी इसकी इमेज, पहले लिख लेते हैं। तो वाई पे किसका साइन चेंज होगा, तो यहां पर एक्स पे हमने वाई का साइन चेंज किया था, और वाई एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे वाई का साइन चेंज हुआ था। वाई एक्सिस पे किसका होगा, एक्स का। क्या आएगा, -5,-2। ये एक्स एक्सिस में, सॉरी वाई एक्सिस में साइन चेंज कर दिया एक्स का, ठीक है। तो जब वाई एक्सिस आएगा तो एक्स का साइन
और एक्स एक्सिस आएगा तो वाई का साइन चेंज करना है, बस ये आ गया। अगर क्वेश्चन में कितना बोला गया कि क्यू इन वाई एक्सिस इज आर, कितना आ रहा है, आर आ रहा है, ठीक है, कितना आ रहा है बच्चों, आर आ रहा है, ठीक है, आर आ रहा है तो आर की वैल्यू यानी आर के कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं। किसके कोऑर्डिनेट निकालने हैं, आर के। तो आर के कोऑर्डिनेट क्या आ रहे हैं, आर के कोऑर्डिनेट क्या आ रहे हैं यहां पर हमारे, कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, -5 -2, यानी ऑप्शन बी इज करेक्ट। कहानी खत्म। इस तरह से सॉल्यूशन करना है, चेन सिस्टम चलना है, बिल्कुल इसी तरीके से आपको चलना होगा और इस तरह से आंसर निकलते चले जाएंगे, ठीक है। आगे चलते हैं। 7वां क्वेश्चन बहुत ही अच्छे लेवल का क्वेश्चन तो नहीं बोलेंगे इसको, बहुत ही बेसिक लेवल का क्वेश्चन है ये। बोल रहा है एक्स और वाई निकाल दो। कैसे निकालेंगे तरीका समझना बच्चों, बहुत आता है क्वेश्चन भी, एमसीक्यू टाइप में भी आ जाता है। तो पहला पार्ट समझेंगे, यहाँ पर क्या दे रखा है, एक्स माइनस का 4 कॉमा का 7 बराबर 4 कॉमा कितना दे रखा है 7। जब भी इस तरह के क्वेश्चन आएंगे इक्वल टू में कोऑर्डिनेट वाले, तो ऑन कंपेयरिंग जरूर लिखना। ऑन कंपेयरिंग क्या कंपेयर कर रहे हो, ऑन कंपेयरिंग LHS एंड RHS, LHS एंड RHS। क्या हो जाएगा बच्चों, x माइनस का 4 यानी x वाला पहला वाला कंपेयर कर लो x वाले से, कितना आएगा 4, माइनस का 4 उधर जाके किसका हो जाएगा, प्लस का, यानी 4 + 4 इट मीन्स कितना आएगा 8। और यही हमारा आंसर है जिसकी हमें तलाश थी। तो ये पहला पार्ट हो गया। दूसरे पार्ट में किसकी वैल्यू निकालनी होगी, y की, क्योंकि y मिसिंग है, ठीक है। तो b पार्ट देखना बच्चों यहाँ पर, तो v y वाला ये, तो इसको किससे कंपेयर करोगे, y वाले से, यानी क्या आएगा 2y माइनस का 3 बराबर कितना 7। तो y की वैल्यू निकालनी है 2y 7 माइनस का 3 दूर जाके किसका हो जाएगा, प्लस का। तो 2y बराबर कितना आएगा 10। तो y बराबर कितना आएगा 10/2, काट दो कितना आएगा बच्चों 5। और यही हमारा प्यारा सा आंसर है जिसकी हमें तलाश थी। इस तरह से सॉल्यूशन करना है। बाकी वो लाइन लिखना जरूर, ऑन कंपेयरिंग LHS एंड RHS जरूर लिखना जब भी आपको सॉल्यूशन ऐसे करना है, समझ गए। सेम इस तरीके से सॉल्यूशन करेंगे। आगे चलते हैं। अपना 8वां क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन सा क्वेश्चन, ये हमारा क्वेश्चन लाइंस एंड एंगल्स का है। क्या फाइंड करना है उसको देख लेते हैं पहले। इन द गिवन फिगर AB एंड CD आर 2 स्ट्रेट लाइंस इंटरसेक्टिंग एट O। इंटरसेक्ट किस पे कर रही है बच्चों, O पर। एंड OP इज अ रे। OP क्या है, रे है। OP रे है हमारी। तो व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल AOD। एंगल AOD की वैल्यू फाइंड करनी है। किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, एंगल AOD की वैल्यू निकालनी है। आल्सो फाइंड द वैल्यू ऑफ x की वैल्यू निकालेंगे। चलो सारे काम करेंगे एक साथ। पहले डायग्राम को देखो, देखो इसको अच्छे से देखना है और देखना कौन से एंगल का कंसेप्ट लग रहा है, ठीक है। देखोगे जब ही आंसर निकलेगा। तो सबसे पहले मैं क्या लगाऊंगा, मुझे एक प्यारी सी स्ट्रेट लाइन दिख रही है, वो दिख रही है CD, दिख रही है CD स्ट्रेट लाइन दिख रही है। और इसी पे मैं देख रहा हूं एक एंगल बन रहा है पूरा, अगर मैं देखूं तो ये बन रहा है हमारा एंगल्स ऑन स्ट्रेट लाइन, यानी तीनों एंगल का सम कितना आएगा 180 डिग्री। चलो इसी को पहले अपनाएंगे हम। तो यहां पर क्या हो जाएगा, सबसे पहले गिवन लिखेंगे। और गिवन क्या दे रखा है, AB एंड CD आर 2 स्ट्रेट लाइन। AB एंड CD क्या है बच्चों, ये आर 2 स्ट्रेट लाइंस, आर 2 स्ट्रेट लाइंस, ठीक है। और आगे OP रे दे रखा है, व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल AOD। चलो अब डायरेक्ट करते हैं बच्चों। तो तीनों एंगल का मेजरमेंट कर लेंगे, यानी तीनों एंगल को जोड़ लेंगे। 40 डिग्री प्लस में x + 5 प्लस 3x + 7 बराबर कितना 180 डिग्री। रीजन क्या दोगे, क्या दोगे, एंगल्स ऑन स्ट्रेट लाइन, एंगल्स ऑन स्ट्रेट लाइन, ठीक है। समझो बच्चों। तो यहां पर क्या आएगा 40, 7 और 5 कितना आ गया 52 डिग्री। कितना आ जाएगा 52 डिग्री प्लस में 4x बराबर 180 डिग्री। 52 उधर जाके किसका हो जाएगा, माइनस का, यानी 180 डिग्री माइनस 52 डिग्री। और 4x बराबर 180 में से 52 जाएगा तो कितना आएगा, ये आएगा हमारा 128 डिग्री। कितना आ गया बच्चों, ये 128 डिग्री, ठीक है। 128 4 मल्टीप्लाई वहां किस में जाएगा, डिवाइड में। किस में जाएगा, डिवाइड में। कैलकुलेशन तो कर ही सकते हो, सिंपल कैलकुलेशन। और लीनियर इक्वेशन बच्चों, ये भी मैं आपको बता रहा हूं, लीनियर इक्वेशन की भी आपको मैं PDF लिंक दूंगा डिस्क्रिप्शन में। सारे बेसिक क्वेश्चन कर लेना, बेसिक स्ट्रॉन्ग कर लेना अपना। तो 4 मल्टीप्लाई वहां किस में जाएगा, डिवाइड में। कितना आएगा 4 तिया 12, 4 तिया 12, 4 दूनी 8, यानी 32 डिग्री आ गई हमारी x की वैल्यू। 32 डिग्री आ गई हमारी x की वैल्यू।
एक्स निकालना था, एक्स निकल चुका है। एंगल एओडी निकालना है, इसको देखेंगे कहां पर है ये। तो एंगल एओडी देखो बच्चों, कहां पर दिख रहा है एंगल एओडी, ये रहा एंगल एओडी दिख रहा है। और ये किसके बराबर होगा वो समझना, ये वाला पार्ट देख रहे हो, कौन से एंगल हो जाएंगे, ये वाला और ये वाला एंगल किसके बराबर होंगे, दोनों एक दूसरे के बराबर होंगे, क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, यानी लेफ्ट वाला राइट वाले के बराबर और टॉप वाला बॉटम वाले के बराबर, यानी बायां बराबर दायां और ऊपरला बराबर निचला, ऐसे याद कर लो। तो क्या हो जाएगा हमारा एंगल एओडी, देयरफॉर एंगल एओडी बराबर कितना आएगा, 3x + 7 3x + 7 + x + 5, 3x और x कितना हो जाएगा 4x, 7 और 5 12, 4x की वैल्यू कितनी निकाली बच्चों, अभी हमने 32 निकाली, बस पुट कर दो 32 डिग्री प्लस में कितना 12, 32 चौक 4 दूनी 8, 4 दिया 12 प्लस में कितना 12, कितना आएगा बच्चों 140 डिग्री। और यही हमारा प्यारा सा आंसर है। मगर देयरफॉर में आपको लास्ट में ये लिख लिया, x की वैल्यू तो आपने निकाल ही ली यहाँ पर, बहुत इतना इस तरह से आप दिखा दोगे काफ़ी हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से सॉल्यूशन करना था। एंगल की बस आपको नज़र रखनी है, नज़र से देखना है, नज़र का खेल है लाइन्स एंड एंगल में। नज़र जिसकी पकड़ में तेज आ गई कि हाँ ये एंगल ये वाला है, काम खत्म। और कंसेप्ट जरूर पढ़ लेना, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर, अल्टरनेट एक्सटीरियर, को इंटीरियर, को एक्सटीरियर, सारे एंगल पढ़ लेना बच्चों, सारे एंगल पढ़ लेना। एक वीडियो हो सकेगा तो मैं एंगल की पूरी डाल दूंगा, अच्छे से आप पूरा एंगल का कंसेप्ट समझ लेना उसके अंदर। ठीक है, आगे चलते हैं। तो हमारा ये आंसर आ गया एंड दिस इज द सेकंड लास्ट क्वेश्चन, जिसके अंदर हम क्या करने लग रहे होंगे। देखो यहाँ भी नजर का खेल है इस क्वेश्चन में भी। बोला इन द फिगर L, M and R parallel lines intersecting by the transversal P at X and Y Z are respectively। एंगल 1 2 3 4 निकालना है। सबसे पहले बच्चों गिवन डेटा लिख लेते हैं। गिवन क्या दे रखा है, क्या गिवन दे रखा है हमारे यहाँ पर, पहले L, M and L, ये सारी लाइन पैरेलल है। क्यों ना हम ऐसे इसको लिख दें, क्यों ना हम इसको ऐसे लिख दें सिंपल तरीके से। ठीक है, पैरेलल है। आगे और क्या दे रखा है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट दे रखे हैं। इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स कितने दे रखे हैं बच्चों, देखना इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स, इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स क्या क्या दे रखे हैं, एक्स वाई एंड जेड, ये दे रखे हैं। एंगल कौन सा फाइंड करना है, 1 2 3 4। ठीक है, एंगल 1 2 3 4 हमें निकालना है। कैसे निकालेंगे, नजर का खेल देखो, नजर का खेल बहुत है निराला, और जिसने देख डाला उसका आंसर बहुत जल्दी आने वाला। ठीक है, नजर का खेल बड़ा निराला, और जिसने देख लिया जल्दी उसका आंसर बहुत जल्दी आने वाला। चलो निकालते हैं बच्चों। तो नजर का खेल देखना, तो यहाँ 3 एंगल दिख रहा है, तीसरा और ये दिख रहा है मेरे को 50, यहां से देखा वहां, तो यहां देख रहे हो यहां से देखा वहां, ये आगे अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, यानी एंगल 3 बराबर किसके हो जाएगा, 50 डिग्री के। रीजन क्या दोगे, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। ठीक है बच्चों, क्या हो जाएगा, तो एंगल 3 की वैल्यू तो डायरेक्ट देखते हमने बता दी। ठीक है, एंगल 3 आ गया, तो अब हम जुदा होंगे। सुनाएगा ना, चलो सुना तो है। अब यहां पर देखो बच्चों, एंगल 3 और एंगल 2 ये बिल्कुल साथ साथ में, ये कहां से जुदा हो जाएंगे, 3 + 2 बराबर 180 डिग्री। क्यों, रीजन दे दो, लीनियर पेयर ऑफ एंगल, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। ठीक है, क्या एंगल 3 कितना दे रखा है, 50 डिग्री, प्लस में एंगल 2 बराबर कितना 180 डिग्री। 50 उधर जाके किसका हो जाएगा, माइनस का। किसका हो जाएगा भाई, माइनस का, यानी एंगल 2 बराबर 180 डिग्री माइनस कितना 50 डिग्री, और आ गया माइनस करने पर 130 डिग्री। ठीक है, एंगल 2 निकल गया, एंगल 2 आ गया तो सारे एंगल निकलेंगे खटाखट। कैसे बच्चों, खटाखट 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 निकालते हैं। तो यहां 2 किसके बराबर, 1 के, 1 किसके बराबर 4 के, यानी तीनों लाइन से एंगल बराबर। क्यों, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, 2 बराबर 1, 1 बराबर 4, सारे के सारे बराबर, यानी 2 1 4, 2 1 4, 2 1 4। तो एंगल 2 बराबर 1 बराबर 4 कितना आ गया बच्चों, 130 डिग्री। रीजन क्या दोगे,
कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स और कहानी खत्म। मगर कहानी ऐसे नहीं खत्म करते, कहानी ऐसे अच्छे लेवल से। देयरफॉर एंगल 3 बराबर 50 डिग्री, ठीक है, और एंगल 2 बराबर एंगल 1 बराबर एंगल 4 बराबर 130 डिग्री, और यही हमारा आंसर है जिसकी हमें तलाश थी। खत्म कहानी, ठीक है। इस तरह से सॉल्यूशन करना था। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन था, बेसिक सा क्वेश्चन था, कंसेप्ट का खेल था, और उसके लिए हमने समझ लिया और समझने के बाद सॉल्यूशन निकाल दिया, कहानी खत्म। आगे चलते हैं 10वां क्वेश्चन, और ये इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन लास्ट है, कंसेप्ट लास्ट नहीं है। कंसेप्ट माइंड में सेट कर लेना बच्चों। तो यहां करना क्या है वो समझो। क्या बोला गया है कि इन द फिगर 2 स्ट्रेट लाइंस PQ एंड RS इंटरसेक्ट ईच अदर पॉइंट O। डेटा जो दे रखा है लिख दो, पहले नमस्कार करेंगे, और हर क्वेश्चन का नमस्कार गिवन से होता है। किससे होता है बच्चों? गिवन से। तो इन द फिगर 2 स्ट्रेट लाइंस है, गिवन डेटा क्या दे रखी है? 2 स्ट्रेट लाइंस, 2 स्ट्रेट लाइंस दे रखी हैं, और क्या दे रखे हैं? 2 स्ट्रेट लाइन PQ एंड RS, PQ एंड RS। उसके बाद इंटरसेक्ट करिए ऊपर, चलो अलग बातें हो। तो एंगल POT दे रखा है 60 डिग्री। फाइंड क्या करना? फाइंड द वैल्यू ऑफ ABC। ABC निकालना है, ABC निकालेंगे। चलो नजर का खेल। यहां भी मैंने पकड़ी एक स्ट्रेट लाइन, पकड़ ली। कौन सी स्ट्रेट लाइन है बच्चों? ये RS स्ट्रेट लाइन पकड़ी, और इसमें एंगल पकड़ने जा रहा हूं, सारे के सारे एंगल, ये सारे एंगल। क्यों? क्योंकि इसमें VB आ रहा है, सेम वेरिएबल आ रहा है, तो सेम वेरिएबल वाले को एक साथ पकड़ लिया मैंने, ठीक है। पकड़ने का तो यहां से भी पकड़ लेता, मगर यहां CA आ रहा था, काम बनता नहीं हमारा। जहां से काम बनेगा वहां से हम पकड़ेंगे। तो क्या हो जाएगा? 4B प्लस 60 डिग्री प्लस B बराबर कितना? 180 डिग्री। इस तरह से सॉल्यूशन करना है। देखो कंसेप्ट माइंड में होने चाहिए, प्रैक्टिस डेली होने चाहिए। भाई मैथ तो एकदम स्ट्रांग बन जाएगी। कोई मैथ तुम्हारे को इंप्रूव करनी है ना, तो घुट्टी कोई नहीं पिलाता, कोई घुट्टी नहीं है मैथ्स की। कंसेप्ट का खेल है और समझने का खेल है। समझ जाओ, प्रैक्टिस करो ज्यादा से ज्यादा घर में जाके, ठीक है। प्रैक्टिस ज्यादा करनी है। कॉपी और पेन चलना चाहिए बहुत कॉपी के ऊपर। मैथ्स देखो कैसे इंप्रूव करेगी। तो यहां क्या? 4B प्लस 60 डिग्री प्लस B, कितने भी हो जाएंगे? 5B प्लस में क्या? 60 डिग्री बराबर कितना? 180 डिग्री, प्लस का 60 डिग्री उधर जाके किसका हो जाएगा? माइनस का। पहले लिख तो दें बच्चे क्या रीजन है, क्यों 180 लिखा है यहाँ पर? जब जब स्ट्रेट लाइन के ऊपर 2 एंगल आएंगे तो लीनियर पेयर ऑफ एंगल लिखना है। 2 से ज्यादा आएंगे तो ऑलवेज क्या रीजन दोगे? एंगल्स ऑन स्ट्रेट लाइन, एंगल्स ऑन स्ट्रेट लाइन, एंगल ऑन स्ट्रेट लाइन, ठीक है। कहानी खत्म। तो क्या आएगा? 5B बराबर 180 डिग्री माइनस का 60 डिग्री। फाइनली क्या आने वाला है? 5B बराबर 120 डिग्री, B बराबर 120 डिग्री को 5 से दे दो भाग, काट दो बच्चों, कितना आएगा? 5 दूनी 10, 2 इधर गया, 5 चौक 20, यानी 24 डिग्री आ गई हमारे B की वैल्यू। 24 डिग्री आ गई B की वैल्यू। अब क्या निकाल लेंगे? A निकालेंगे और C निकालेंगे। चलो बहुत ही बेहतरीन तरीके से निकालेंगे। तो यहां पर क्या क्या होने वाला है पहले समझ लेते हैं, ठीक है। पहले समझ लेते हैं। तो इस डायग्राम को यहां से देखना बच्चों, बहुत ही अच्छे से देखना है। नजर का खेल। ये क्या बना? X, और X का मतलब वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर होगा। चलो लिखते हैं, यानी 2C बराबर क्या आ जाएगा? 2C बराबर 60 डिग्री प्लस में क्या बच्चों? B। क्या रीजन दोगे? वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहां पर हमारा? 2C बराबर 60 डिग्री प्लस में 24 डिग्री। अभी जस्ट वैल्यू निकाली B की, कितनी आएगी? 24 डिग्री। यहां कर देते हैं तो कितना आएगा बच्चों? 2C बराबर 84 डिग्री और C बराबर 84 डिग्री, बट्टे में 2, काट दो, कितना आएगा? 4 2 42 डिग्री, ठीक है। A आ गया, और सॉरी C आ गया, तो A आ जाएगा। अब A कैसे आएगा? देखो यहां पर देख पा रहे होगे आप भी,
ठीक है, नजर का खेल, ये वाला बराबर ये वाला, यानी ए किसके बराबर हो जाएगा, ए बराबर 4b, 4 यानी 4 टाइम्स ऑफ बी। बी की वैल्यू कितनी निकाली, 24 डिग्री। कितना आएगा, 4 चौक 16, 4 दूनी 8, 96 डिग्री। तो फाइनली सारे एंगल निकल गए, एक एंगल निकला, सारे एंगल निकलते चले गए। यही है चेन सिस्टम। ठीक है, चेन सिस्टम समझते हो, एक पकड़ा गया ना तो सारे पकड़ते चले जाएंगे, एक पकड़ा तो सारे पकड़ते चले जाएंगे, चेन सिस्टम। ठीक है, तो यहां पर 4b बराबर हो गया a के, तो यहां भी क्या रीजन दे देना, क्या प्यारा सा रीजन, वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ठीक है, तो देयरफॉर आप लिखोगे लास्ट में सजा करके एकदम, देयरफॉर a की वैल्यू कितनी आई, a आया 96 डिग्री, b आया 24 डिग्री, और c क्या आया बच्चों, c आया हमारा कितना, 42 डिग्री। ये सारे आंसर और यही हमारा फाइनल आंसर है। इस तरीके से आपको रिजल्ट देना है लास्ट में देयरफॉर करके जरूर। तो पूरा इस तरीके से सॉल्यूशन होगा। तो बहुत ही अच्छी लेवल का क्वेश्चन था, क्वेश्चन बहुत अच्छे लेवल का था। पकड़ना था आपको कि कहां से पकड़े, पकड़ो सेम वेरिएबल वाले एक साथ, कि एक वेरिएबल का आंसर आ जाए, एक निकला तो सारे पकड़े जाएंगे। ठीक है, एक पकड़ाना तो सारे पकड़े जाएंगे। तो इस तरह से हमने याले का भी सॉल्यूशन कर लिया। ठीक है, याले क्वेश्चन भी करा लाइंस एंड एंगल्स का, और इससे पीछे भी हमने ये लाइंस एंड एंगल्स के क्वेश्चन करे। ठीक है, तो सारे क्वेश्चन होते भी चले गए। बाकी के रीजन यहाँ भी लिख देना, हमने रीजन ही लिख रखा है यहाँ पर। ये क्या था बच्चों, एंगल AOD, AOD, AOD किसके बराबर था, इस वाले के। यहाँ रीजन मेंशन जरूर करना, क्या, वर्टिकली अपोजिट एंगल, रीजन जरूर लिखना, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ये नहीं छोड़ने आपको। ठीक है, इस तरह से करना है। चलो आगे चलते हैं। तो सारे क्वेश्चन हमारे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन थे, सारे क्वेश्चन हो चुके हैं। और ये क्वेश्चन आपके लिए, आपको करना है, ये MCQ टाइप क्वेश्चन है, आंसर इन कमेंट कर देना, निकालना जरूर, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, और जरूर आंसर करना है बच्चों कमेंट के अंदर। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं, 10 अच्छे अच्छे लेवल के हमने क्वेश्चन भी करें। और इसके बाद आपको अगर ये वीडियो बहुत अच्छी लगी हो तो, या अच्छी भी लगी हो, कोई कमी भी रह गई हो, तो बच्चों प्लीज मेंशन इन कमेंट, कमेंट के अंदर मेंशन कर देना। बाकी क्वेश्चन भी आपको मैंने दिया है, उसका आंसर आपको कमेंट में देना है। बाकी जो चीज़ें मैंने इस वीडियो में बोली, जैसे कि मैं आपको लीनियर इक्वेशन की PDF भी लिंक में दे दूंगा, उसके बाद और भी जो मैंने बोला कि हाँ ये मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, वो सारा मैं प्रोवाइड कर दूंगा। एक लीनियर इक्वेशन और एक आइडेंटिटी की पूरी शीट PDF आपको मैं ग्रुप में, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो सारा आप देख लेना वहां से जाकर के। बाकी अच्छा लगा हो तो प्लीज सब्सक्राइब करना, शेयर करना और लाइक करना, अगर कमी रह गई तो कमेंट में करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इसी के साथ अच्छे से पढ़ते रहें और आगे बढ़ते रहें, आपकी मेहनत रंग लाएगी। तो मेहनत करते रहना, रंग तो मिलेगा एक दिन। ठीक है, तो धन्यवाद बच्चों, आज की इस वीडियो में इतना ही।